क्या अनावरण किया है पारिवारिक घटना में? देखिए 27 मई को कसेर के पास कादरी बाग में लेखराज जो झोला छाप डॉक्टर थे जिनकी उम्र 52 वर्ष थी, उनके बेटे के द्वारा यह सूचना दी गई कि मेरे पिता को सलीम और साजिद नाम के जो कसेर गांव के रहने वाले हैं, दो व्यक्तियों द्वारा पेट में गोली मार दी गई। और फिर जो मजरूर था वो इलाज के लिए अलीगढ़ गया, मेडिकल कॉलेज में रहा, वहाँ से प्राइवेट नर्सिंग होम में भेजा गया। तत्काल ही जो नामित अभियुक्त थे पुलिस उनके घर गई तो वो अपने घरों पे मौजूद थे और उनको देख करके नहीं लग रहा था कि ये कोई इस तरह की घटना करके आए होंगे। प्रारंभ से ही इस प्रकरण में जो नामजदगी थी उसको लेकर एक संदेह संशय पैदा हुआ। इसके बाद पुलिस के द्वारा सीसीटीवी कैमरे देखे गए और सीसीटीवी कैमरों में यह व्यक्ति रात को अकेला जाता हुआ दिखाई पड़ा। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये थी कि अंतिम समय में जिन लोगों से इसने बात की थी उनमें से एक व्यक्ति चंद्रसेन जो कसेर का रहने वाला है, उसके मोबाइल को जब चेक किया गया जिससे इसकी बात हुई थी तो चंद्रसेन ने कॉल रिकॉर्डिंग में लगा रखा था। जो दोनों के बीच बातचीत हुई थी वो रिकॉर्डेड थी। उस बातचीत को सुनने से पता चला कि ये जो मृतक लेखराज है इसने कुछ एक तमंचा और कारतूस रखने के लिए चंद्रसेन को दे रखा था। तो इसने फ़ोन पे उसी तमंचे कारतूस को उससे मांगा तो उसका बेटा मनीष वो तमंचा कारतूस लेके आया, उसने इसको दे दिया। और हम लोगों को आशंका ये थी कि या तो उस पक्ष ने गोली मारी होगी जो तमंचा लेके आया था, या रखने में या स्वयं इसके द्वारा ये गोली मार करके उनको फंसाने का प्रयास किया गया जो दो स्थानीय सलीम और साजिद थे। लेकिन इसमें एक उल्लेखनीय बात ये रही कि कल जो है मृतक का बड़ा बेटा पंकज आया थाने पे। उसने लिखित रूप में थाने पे दिया कि मेरे पिताजी ने ऑपरेशन थिएटर में जाने के पहले मुझे बुलाकर बताया कि मैंने केवल रंजिश बस उन दोनों का नाम लिखा दिया था। तमंचा मेरी अपनी गलती से स्वयं चल गया था जिससे मुझे चोट आई। लेकिन ऑपरेशन थिएटर से निकलने के बाद फिर वो होश में नहीं रहे और उनकी मृत्यु हो गई। तो जो हम लोगों की कहानी थी वो पूरी तरह इससे मैच कर रही थी। अब तमंचे की तलाश की गई, तमंचा वहीं झाड़ियों में फेंका हुआ मिल गया है और इस प्रकरण का समापन किया जाता है क्योंकि इसमें किसी और का कोई दोष नहीं पाया है।